हेलो स्टूडेंट्स। गुरु द्रोणाचार्य के शहर गुरुग्राम के अंदर आज एक नई महाभारत लड़ी जा रही है। लेकिन इस वक्त यह महाभारत पिछली महाभारत से थोड़ा अलग है। यह महाभारत है अर्बन फ्लडिंग की। यहां पे रहने वाले लगभग 20 लाख लोग यहां की अर्बन फ्लडिंग की प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं और काफी टाइम से यह प्रॉब्लम लगातार बनती रही है। और अगर आप गुरुग्राम के शहर को ठीक से देखेंगे तो यह तालाबों का शहर बन चुका है। बट इस टाइम यह तालाब जो है वो रोड पे है और वो अर्बन सिटीज के अंदर में है। कहा जाता है कि गुरुग्राम को जो गुरु द्रोणाचार्य हैं उनको ये हस्तिनापुर से गिफ्ट मिला था और ये आप जानते ही हैं कौरवों पांडवों को इन्होंने शिक्षा दी थी और इनकी पत्नी के नाम से शीतला माता मंदिर भी गुरुग्राम में बनाया गया। हालांकि एक भीमकुंड नाम का एक बहुत फेमस मंदिर भी यहां पे पास में आपको गुरुग्राम में ही रीजन में दिखाई देता है। लेकिन इसके साथ साथ आज हमारा जो गुरुग्राम है ये फेमस हो रहा है अर्बन फ्लडिंग की वजह से। आखिर ये अर्बन फ्लडिंग की प्रॉब्लम यहां पे रेस कैसे हुई, यहां पे क्या जरूरत थी इतना सेटलमेंट करने की और इसके पीछे क्या क्या कारण है, इस वीडियो के माध्यम से आज हम समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पे जो मॉडरेट अगर रेनफॉल भी आती है, यानी कि अगर बहुत हैवी नहीं भी आ रही है तब भी हमें यहां पे फ्लडिंग की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और लगभग यहां पे अगर हम बात करें 2 मिलियन पीपल यहां के सिटीजन है, लेकिन बाहर से आए हुए लोग जो है वो भी बहुत ज्यादा है, जो एक बड़ा कारण बनते हैं यहां पे अर्बन फ्लडिंग का। 1962 के अंदर में यहां स्पेशली गुरुग्राम को एक ऐसा सेंटर माना गया जो दिल्ली का जो ओवरबर्डन है उसको कम कर सके। आप जानते हैं कि कई साल पहले दिल्ली के अंदर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, यहां पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हुआ करते थे, यहां पे बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हुआ करते थे और यहां पे बहुत बड़े बड़े जो आप बोल सकते हैं ऑफिसेस, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कंपनीज के ऑफिसेस हुआ करते थे। लेकिन धीरे 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 यहां पे इतना बर्डन बढ़ गया कि दिल्ली के आसपास की सैटेलाइट सिटी और सैटेलाइट टाउन्स को सेटअप किया गया। सैटेलाइट टाउन्स दरअसल वैसे टाउन्स होते हैं जिनको बनाया जाता है स्पेशली मेन बिजनेस सेंटर के पास में, ताकि जो मेन बिजनेस सेंटर का जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है, ओवरबर्डन का जो प्रॉब्लम है उसको शिफ्ट किया जा सके बिल्कुल पास वाले किसी शहर में। इसी तरीके से दिल्ली के आसपास में गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद, इन सभी को डेवलप किया गया। 1980 के अंदर में यहां पे मारुति जैसी बड़ी कंपनी को यहां पे लाया गया ताकि यहां पे एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, धीरे धीरे लोग यहां पे भी शिफ्ट हो सके। लेकिन शायद उस टाइम पे इतना सोचा नहीं गया कि फ्यूचर में अगर ये ओवरबर्डन हो गया तब क्या होगा, क्या हमें एक और अभी सैटेलाइट टाउन की जरूरत पड़ेगी गुरुग्राम के पास। और हम कंसीडर करें कि गुरुग्राम अब हमारा बिजनेस सेंटर बन गया है, अब बट उसका जो बर्डन है हमें शिफ्ट करना पड़ेगा उसी के आसपास वाले दूसरे रीजन के अंदर। आइए इसको और डिटेल में समझते हैं कि क्या कारण है, मेन क्या कारण है जिसकी वजह से हर साल हमें मॉडरेट रेनफॉल में भी बड़ी हैवी फ्लड की प्रॉब्लम, अर्बन फ्लडिंग की प्रॉब्लम यहां पे देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें तो 1962 की, तो माना गया था कि जो दिल्ली का मास्टर प्लान आया 1962 के अंदर में, इस प्लान के अंदर में डिसाइड किया गया कि जो गुरुग्राम, जो कि पहले जिसको हम गुड़गांव बोलते थे, तो ये एक ऐसा एरिया साबित हो सकता है जो हमारे दिल्ली का जो ओवरबर्डन है ट्रैफिक और बाकी चीजों का, उसको हम धीरे धीरे वहां पे शिफ्ट कर सकते हैं। उसी के चलते गवर्नमेंट ने 1980 के अंदर में एक बहुत बड़ा मारुति का प्लांट भी लगाया, जिससे बहुत अच्छा डेवलपमेंट भी हुआ। आसपास में अगर आप देखें एग्लोमरेशन इंडस्ट्रीज भी यहां पे स्टार्ट हुई, एमलगमेशंस भी हुए। बट अगर यहां पे अगर हम देखेंगे तो एक मिलेनियम सिटी का भी दर्जा मिला इसको 21st सेंचुरी में। एक इकोनॉमिक ग्रोथ का सेंटर बना, स्पेशली आफ्टर 1990, जब हमारे 1990 के बाद में एलपीजी रिफॉर्म्स आते हैं, उसके बाद में यहां पे बहुत सारे एफडीआई भी लाया गया, दूसरी कंट्रीज से बहुत सारी कंपनीज आई, हमारे इंडिया में बहुत सारी कंपनीज यहां पे गुरुग्राम में पहुंचती हैं और धीरे धीरे करके एरिया जो है डेवलप होना स्टार्ट हुआ 1980s के बाद में, 1990s के बाद में। लेकिन आज अगर आप यहां पे देख पा रहे हैं तो ये इस तरीके से फ्लडेड है कि आप
आसानी से इन रीजन को पास नहीं कर सकते, पार नहीं कर सकते। नदियों जैसा शहर बन चुका है आज हमारा गुरुग्राम या फिर गुड़गांव। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है, जिसका सबसे पहला कारण अभी जो कमेटी है उनके अकॉर्डिंगली अगर हम यहां पे देखें तो सबसे पहला कारण है कि इसके जो रीजन और टोपोग्राफी जो है वो शायद सही नहीं है। इसका क्या मतलब है, जो रीजन है, मान लीजिए ये वाला पर्टिकुलर जो रीजन है ये फरीदाबाद के आसपास वाला गुड़गांव का रीजन है, और यहां से अगर हम देखेंगे जो ये आपका गवल पहाड़ी है, गवल पहाड़ी का जो हाइट है सी लेवल से वो 290 मीटर के आसपास है। यानी अगर हम इसकी हाइट देखते हैं तो दिस इज 290 मीटर। वहीं पे दिल्ली के पास वाला जो रीजन नजफगढ़ में है, नजफगढ़ वाला अगर हम रीजन देख रहे हैं, ड्रेन जो यहां पे देख रहे हैं खेकड़ी माजरा के अंदर में, तो यहां पे 200 मीटर का यहां पे हाइट आपको दिखाई देगा। तो डेफिनेटली जब भी कोई यहां से रन ऑफ होगा वाटर, किसी भी तरह का ड्रेनेज सिस्टम होगा, वो हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की तरफ ही जाएगा। और इसी के बीच में यहां पे पड़ता है हमारा गुरुग्राम, जो कि यहां पे अर्बन फ्लडिंग की इस समस्या से ग्रसित है। तो सबसे पहला रीजन इसका माना जा रहा है इसकी टोपोग्राफी। जनरली ज्योग्राफी को यहां पे पूरा का पूरा इग्नोर किया गया जब भी यहां पे सेटलमेंट स्टार्ट की गई। यहां पे प्रॉपर मैनेजमेंट से यहां पे प्लान नहीं किया गया है, प्रॉपर यहां पे इंप्लीमेंटेशन नहीं हुए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस यहां पे फॉलो नहीं किए गए हैं। जबकि इस तरह के स्टेशंस में या फिर इस तरह के रीजन्स के अंदर में डेवलपमेंट करना, स्पेशली कैचमेंट एरिया के अंदर में डेवलपमेंट करना अलाउड नहीं होता है। लेकिन यहां पे धीरे धीरे जॉब्स के नाम पे, एम्प्लॉयमेंट के नाम पे, इकोनॉमी के नाम पे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के नाम पे, एफडीआई के नाम पे यहां पे इन सब चीजों को स्टार्ट कर दिया गया। तो सबसे पहला जो रीजन है ये हमारे 290 से लेकर 200 मीटर के बीच में वाला रीजन है। और यहां पे डेफिनेटली जब भी कोई ऊपर से पानी या फिर किसी ड्रेनेज के थ्रू या फिर वाटर, रिवर वाटर रन ऑफ या फिर आप रेन वाटर रन ऑफ की बात करें, तो बीच में अगर यहां पे कोई भी स्टैब्लिशमेंट है तो यहां पे डेफिनेटली फ्लडिंग ये करेगा ही। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि इस तरह की जो फ्लडिंग आज हमें दिखाई दे रही है, कुछ ही ये 1-2 दिन पुराना फोटो है। आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर में लोगों को इस तरीके से पैदल चलना पड़ रहा है। कार भी इसमें काफी डूब चुकी हैं और कुछ कुछ रीजन में तो पूरी की पूरी हमारी जो कार्स हैं और जो ह्यूमंस हैं, यानी 5 से 6 फीट की हाइट का पानी आराम से यहां पे भरा हुआ आपको मिल जाएगा। तो पहला कारण यहां पे साफ है। दूसरी चीज है कि यहां पे ब्रिटिशर्स के टाइम पे स्टार्टिंग में एक प्रोग्राम लाया गया था, जिस प्रोग्राम में डिसाइड किया गया था कि हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे करेंगे। इसके बीच में बहुत सारे ट्रेंचेस या फिर चेक डैम्स यहां पे बनाएंगे, ताकि ऊपर से आने वाले पानी जो है वो बीच में ही बड़े बड़े जो गड्ढे हैं, बड़े बड़े जो पॉन्ड्स हैं, उनके अंदर में स्टोर हो जाए और इधर उधर कहीं पे जाके एक्यूमुलेट ना हो। लेकिन मेन प्रॉब्लम यहां पे आती है कि यहां पे जब बहुत बड़े बड़े पॉन्ड्स यहां पे बनाए गए, लगभग अगर हम बात करें तो ब्रिटिशर्स ने यहां पे 100 से ज्यादा चेक डैम्स या पॉन्ड्स बनाए हैं, बहुत बड़े रिवर, घाटा नाम से, झाड़सा नाम से, वजीराबाद नाम से, चकरपुर के नाम से। लेकिन अगर यहां पे हम गौर करें तो घाटा जो चेक डैम है, एक बहुत बड़ा चेक डैम, लगभग 370 एकड़ में फैला ये चेक डैम को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे बंद कर दिया गया और यहां पे खड़ी हो गई बहुत बड़ी बड़ी स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स। इतना ज्यादा एनक्रोचमेंट हुआ और यहां पे अगर हम देखें तो 2 एकड़ से ज्यादा की लैंड यहां पे नहीं बची। और यह हाल सिर्फ एक ही यहां पे पॉन्ड या चेक डैम का नहीं है, ऐसे बहुत सारे यहां पे चेक डैम है जो बंद कर दिए गए, जो लो लाइंग एरिया जहां पे पानी भरता था बाकी एरिया को बचाता था, लेकिन अब उसी को अगर भर दिया जाए तो डेफिनेटली वाटर जो है ओवरफ्लो करेगा ही। So now that these ponds and check dams were destroyed, the mechanism of stopping the water coming from the Aravalli range से जो पानी नीचे की तरफ आता है वो डेफिनेटली गुड़गांव में अब भरना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि जो बीच में जो गड्ढे थे, जो पॉन्ड्स चेक डैम बनाए गए थे इस पानी को रोकने के लिए, वो सारे के सारे यहां पे मैक्सिमम जो है वो बंद कर दिए गए हैं। दूसरा कारण इसके पीछे बताया जा रहा है कि जो लगभग 60% जो रेन वाटर है, जो जनरली हमारे अंडरग्राउंड में परकोलेट हो जाता है, लेकिन
कॉन्क्रीटाइजेशन की वजह से, यानी ऊपर इतना कंक्रीट की इतनी मोटी चादर यहां पे बिछा दी गई है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, रोड के नाम पे, बिल्डिंग्स के नाम पे, यहाँ पे पार्क्स में भी इवन आपको कंक्रीट या फिर कंक्रीटाइजेशन दिखाई देगा। तो अब जो 60% पानी वहां पे एब्जॉर्ब करती थी हमारी सॉइल, हमारी लैंड, बट वो परकोलेशन अब हो गई है सिर्फ 20% तक। तो डेफिनेटली जो 40% वाला पानी है वो डीप डाउन नहीं जा पाएगा और वो डेफिनेटली हमारा ओवरफ्लो या फिर ओवरबर्डन की वजह से यहां पे फ्लडिंग की प्रॉब्लम यहां पे क्रिएट कर देगा। प्लस में मोस्ट ऑफ द रोड्स हियर आर बिल्ट अलोंग द नेचुरल वाटर चैनल्स। जिस चैनल से पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, उसी चैनल पे अगर आपने रोड या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया तो डेफिनेटली आप उस पानी को रोक रहे हैं, और जब ये पानी रुकेगा तो डेफिनेटली वहां पे पानी से अर्बन फ्लडिंग होने के चांसेस यहां पे बढ़ जाएंगे। ये आप देख पा रहे हैं कि पूरा जो रीजन है, इस तरह के जो अंडर पासिस हैं, वो सारे के सारे यहां पे इस पूरे एरिया के अंदर में डूब चुके हैं। और भी दूसरे जो प्लेन एरियाज हैं वहां भी हम देख रहे हैं कि पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है, और ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, कई साल से ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहां पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग जोन्स बनाने चाहिए, यानी कि जो ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पे जो हमें सलाह दी थी और चेक डैम्स भी बनवाए थे, उसको दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहिए, ताकि जो आने वाला पानी है उसको रोका जा सके। प्लस में इतनी ज्यादा कॉन्क्रीटाइजेशन यहां पे अलाउ ना की जाए कि वाटर पर्कोलेशन ही ना हो पाए और पानी ऊपर ही रह जाए। फ्रेंच ड्रेन्स और सॉफ्ट ड्रेन्स यहां पे हमें बनाने चाहिए ताकि पानी धीरे धीरे अंदर की तरफ चला जाए। प्रॉपरली स्लोप्ड रोड बनाने चाहिए। रोड के अंदर में भी पूरी, आप जानते ही हैं कि पूरा पहले रिसर्च किया जाता है, लेकिन कई बार इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं कि वो लोग पूरा रिसर्च ना करके उस रोड को बना देते हैं और पानी जो है उस रोड पे ही वो रह जाता है। तो इस तरह का जो हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोग्राम्स है, जहां से पूरा एक स्पॉन्ज सिटी बनाने का भी प्रोग्राम है, यानी स्पॉन्ज सिटी का मतलब होता है कि जो पानी आएगा उसको वहीं पे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। लेकिन स्पॉन्ज सिटी में कॉन्क्रीटाइजेशन का क्या काम है, यहां पे स्पॉन्ज सिटी के नाम पे धीरे धीरे करके यहां पे कॉन्क्रीटाइजेशन कर दिया और वो स्पॉन्ज सिटी बन गई कॉन्क्रीट सिटी। रियलिटी अगर हम देखते हैं तो यहां पे इग्नोरेंस हमें बहुत ज्यादा दिखाई देती है। जब सब कुछ हमें आइडिया था, बहुत पहले से ही हम प्लान कर चुके थे, तो क्यों ऐसी जगह पे ये सारी चीजें स्टैब्लिशमेंट की गई, और अगर अब हमें पता है तो क्यों नहीं हम उसको ठीक से प्लान कर पा रहे हैं। तो इसके पीछे जो गुरुग्राम का जो फ्लडिंग है उसका अगर हम कारण यहां पे देखें, इज नॉट ड्यू टू द एक्सेसिव रेन। इतना ज्यादा रेन नहीं होता, मॉडरेट रेनफॉल होता है, बट द क्यूमुलेटिव फेलियर ऑफ द इग्नोरिंग ज्योग्राफी। तो आपने पूरे एल्टीट्यूड की ज्योग्राफी, टोपोग्राफी को इग्नोर कर दिया। प्लानिंग बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में की गई है, हैफजार्डली की गई है। ओवर बिल्डिंग्स यहां पे बना दी गई है। अब आप देखेंगे कि बहुत सारी यहां पे जो बिल्डिंग्स है, लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर में उन पे चेंजेस करके यहां पे बिल्डिंग्स को अलाउ किया गया है, बहुत सारे ट्रीज को काटा गया है, डिफॉरेस्टेशन हुआ है, और डेफिनेटली वहां पे जो सॉइल था उसके ऊपर कॉन्क्रीट से उसको भर दिया गया है। नेग्लेक्टिंग बेसिक हाइड्रोलॉजिकल लॉजिक्स जो है उनको यहां पे इग्नोरेंस हमें यहां पे दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली ये तो बात साफ है कि गुरुग्राम की प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है। अगर हम उसको ठीक से प्लान करें तो आज भी अगर इसको प्लान किया जाए तो अभी जो यहां से डेली अप डाउन करने वाले लोग हैं, और खुद जो हरियाणा वाले जो लोग हैं वो डेली वहां से अप डाउन कर सकते हैं, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम यहां पे रेज हो गए उसकी वजह से वो सोच रहे हैं कि हम यहां पे जॉब करें या फिर यहां पे एम्प्लॉयमेंट का कोई ऑप्शन देखें भी, या दूसरी जगह हमें स्विच करना पड़े। डेफिनेटली इकोनॉमिकली लॉस हो सकते हैं, तो जितना जल्दी हो सके गुरुग्राम अथॉरिटीज को यहां पे इन सारी चीजों के ऊपर में प्लान करना चाहिए और जल्दी से जल्दी उन चीजों को इंप्लीमेंट भी करना चाहिए, ताकि हम दिल्ली से जो लोग जाते हैं और जो आसपास से जो लोग जाते हैं उनको इस तरह की प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े। इसी तरह के और भी अगर इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।